जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीके जीएस वाला में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, नाथ पंथ का जीवन परिचय जिसका पेपर कोड है PHI 100, इसकी 5वीं क्लास है। बाकी 4 क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा था दोस्तों, मच्छिंद्रनाथ के गुरु कौन हैं? दत्तात्रेय मच्छिंद्रनाथ के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, नाथ समाज की कुल देवी कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। माता हिंगलाज नाथ समाज की कुल देवी हैं। तीसरा प्रश्न है, मच्छिंद्रनाथ के शिष्य कौन थे? गोरखनाथ। मच्छिंद्रनाथ के शिष्य कौन से? गोरखनाथ। याद रखिए दोस्तों, मच्छिंद्रनाथ को मत्स्येंद्रनाथ भी कहा जाता है। चौथा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। नाथ का अर्थ क्या माना गया है? तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में नाथ के अर्थ है अधिपति, मालिक, प्रभु या स्वामी। हिंदी में नाथ का अर्थ है अधिपति, इंग्लिश में नाथ का अर्थ है मालिक और उर्दू में नाथ का अर्थ है प्रभु या स्वामी। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मंत्र किसने लिखा है? हमारे जो हिंदू धर्म में मंत्र लिखे गए हैं वो किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो याद रखिएगा, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखे गए हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, बाबा बालक नाथ के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, इनके भी गुरु दत्तात्रेय थे। सातवां प्रश्न है दोस्तों, संत श्री गरीबनाथ बाबा के गुरु कौन थे? हरिगिर दास जी महाराज श्री संत गरीब बाबा नाथ के गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोरखनाथ किसका अवतार है? भगवान शिव का अवतार है। गुरु गोरखनाथ किसके अवतार हैं? भगवान शिव के। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गोरखनाथ का क्या अर्थ है? गौ माता के रक्षक। गोरखनाथ का क्या अर्थ है? गौ माता के रक्षक। 10वां प्रश्न है दोस्तों, गोरखनाथ की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, हिंदी और संस्कृत गोरखनाथ की भाषा है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध हैं? ये मंदिर इस क्षेत्र में अधिकांश हिंदू धार्मिक गतिविधियों के केंद्र हैं। इन मंदिरों में मकर संक्रांति के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जब वे गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। नेपाल के राजा भी कभी कभी इस त्यौहार के दौरान इनमें से किसी एक मंदिर जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम सिद्ध कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम सिद्ध सरहापा थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत में कितने संप्रदाय हैं? भारत में कुल 5 संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त और वैदिक संप्रदाय। 14वां प्रश्न है दोस्तों, गोरखपुर की फेमस चीज़ क्या है? यहाँ के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है, विष्णु मंदिर है, गीता वाटिका है, गीता प्रेस है, चौरी चौरा शहीद स्मारक है। आगंतुकों को ये सभी आकर्षित करते हैं। और कुछ इनके बारे में बताते हैं दोस्तों। अन्य देखने योग्य स्थान जैसे यहाँ का आरोग्य मंदिर है, इमामबाड़ा है, रामगढ़ताल है, रामगढ़ताल जिसे हम नौकायन या नौका विहार कहते हैं, पुरातात्विक बौद्ध संग्रहालय है, नक्षत्रशाला है आदि पर्यटकों को ये सभी आकर्षित करते हैं। 15वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे पुरानी संप्रदाय कौन सा है? तो याद रखिएगा, पाशुपत संप्रदाय सबसे पुरानी संप्रदाय है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर का परिसर 52 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर के भीतर गोरक्षनाथ की संगमरमर की प्रतिमा, चरण पादुका के अलावा गणेश मंदिर भी है, माँ काली मंदिर भी है, काल भैरव मंदिर है, शीतला माता का भी मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में साधु कहाँ रहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिद्धाश्रम को हिमालय की गहराई में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि माना जाता है। जहाँ यह कहा जाता है कि हिंदुओं द्वारा माना जाता है कि महान सिद्ध योगी और साधु संत वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों? भारत में साधु कहाँ रहते हैं? सिद्धाश्रम को हिमालय की गहराई में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि माना जाता है। कहाँ रहते हैं? सिद्धाश्रम में। सिद्धाश्रम कहाँ है? हिमालय में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखनाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, गोरखनाथ का वास्तविक नाम गोरक्षनाथ है। गोरखपुर का पुराना नाम क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गोरखपुर का पुराना नाम है रामग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखपुर का राजा कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मदन सिंह के मोगेन। राजा का नाम क्या है? मदन सिंह के मोगेन। ये 900 से 950 AD तक शासन किया था।
21वां प्रश्न है दोस्तों, लुइपा के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा चरपटिया लुइपा के गुरु थे। चरपटिया को दोस्तों चरपटनाथ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है दोस्तों, सरहपा के गुरु कौन थे? हरिभद्र सरहपा के गुरु थे। 23वां प्रश्न है, शिव को मानने वाले को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। शिव को मानने वाले को शैव कहते हैं। दोस्तों आप लोगों में भी कितने लोग शिव भक्त होंगे, कमेंट करके बताइएगा। 24वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बारे में कुछ बताते हैं। सन 1950 में इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था, यानी 1950 में इस राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था दोस्तों। और इसके पहले इसका पुराना नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? यूनाइटेड प्रोविंस। 25वां प्रश्न है दोस्तों, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? संतों और विद्वानों का एक वर्ग हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है। माघ मेला 2023 के दौरान आयोजित होने वाले धर्म संसद में इसे पेश किया जाएगा। मुझे लग रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन को ले लिया जाए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से है तो इसे भी दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू धर्म ने दुनिया को क्या दिया है? तो देख लीजिए दोस्तों, हिंदू धर्म ने क्या दिया है? धातु विज्ञान दिया है, चिकित्सा दिया है, व्याकरण दिया है, संगीत और नृत्य दिया है हमारे हिंदू धर्म ने दुनिया को। 27वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 33 करोड़ देवी देवता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। कुल शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्वनी कुमारों को 33 कोटि देवताओं में शामिल किया गया है। कुछ लोग कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसा नहीं है, 33 कोटि देवी देवता हैं दोस्तों। आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। 33 कोटि का मतलब क्या है? 33 कोटि का मतलब है दोस्तों, कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार, यानी हिंदुओं के 33 प्रकार के देवी देवता हैं। 29वां प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 17वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई थी। 30वां प्रश्न है दोस्तों, नाथ पंथियों के अनुसार नाथ क्या है? तो याद रखिएगा निर्गुण की साधना करने वाले को नाथपंथियों के अनुसार नाथ क्या है? निर्गुण की साधना करने वाले। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि जो वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और अगले सेमेस्टर में भी हम साथ रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।